Consider the question and two statements given below. You have a question followed by two statements, then the option set. तो ये data sufficiency का question है and I guess आपको पता है how to tackle a question on data sufficiency. Data sufficiency है क्या? It's a format of asking question wherein you can expect question from LR as well as QA. ये सिर्फ फॉर्मेट है. हर बार यूपीएससी के सीसैट पेपर में इसे बहुत बार पूछा जा चुका है. मतलब यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक डेटा सफिशिएंसी. अब ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, बी इट एल आर क्वेश्चन और अ क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक. लेकिन हाँ, फॉर्मेट डेटा सफिशिएंसी का हो सकता है. इस बार भी इन द ईयर 2023 आपको दिखेगा 5 क्वेश्चन तो आराम से आपको दिख जाएगा डेटा सफिशिएंसी से. Alright, let's see what can be done here. अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ब्लड रिलेशन. ऑलराइट, और ब्लड रिलेशन खुद में ही एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर जेंडर रिवील नहीं हो रहा है तो मुझे अज्यूम नहीं करना है. ऑलराइट, पूछा जा रहा है इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स. ये क्वेश्चन है और आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके इसको पहले आंसर करना है. आप स्टेटमेंट 1 को यूज़ करो और ट्राई करो इसे आंसर करने की. क्या आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है. एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इट इज़ समथिंग लाइक एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई. प्लस साइन से मैं पॉजिटिव मेल जेंडर को डिनोट करता हूँ. वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड. और जब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इट मीन्स दे आर सिबलिंग्स और ऑफ द सेम जनरेशन. देखो यहाँ पे z के लिए ना तो प्लस आया ना तो माइनस आया. प्लस और माइनस का मतलब प्लस इज यूज्ड फॉर मेल एंड माइनस इज यूज्ड फॉर फीमेल. यू कैन ऑलवेज वॉच आवर वीडियो ऑन द ब्लड रिलेशन विच इज देयर इन द प्लेलिस्ट लॉजिकल रीजनिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. बट हाँ, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है z के लिए जेंडर रिवील नहीं हो रहा है, तो इससे तो आंसर नहीं हो पा रहा है वेदर z इज द ब्रदर और नॉट. हाँ, z इज द सिबलिंग, z बहन भी हो सकती है ना, तो इससे आंसर क्लियर कट नहीं हो पा रहा. मैं इसे क्रॉस कर दूंगा. अब मैं इस डेटा को भूल जाऊंगा और अब मैं सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ करूंगा और देखूंगा क्या बोला जा रहा है. एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स. इस स्टेटमेंट से तो तीनों के तीनों जेंडर्स ही रिवील नहीं हो रहे. ये भाई बहन है या भाई 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 हैं या बहन 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 भी हो सकते हैं, तो इससे भी आंसर नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा इसे. ना, जब ये डबल क्रॉस हो जाते हैं, मतलब इंडिविजुअली दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस यू आर सपोज टू कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स. और अगर आप इन्हें कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है एक्स प्लस वाई माइनस जेड. दोनों को कंबाइन करने पे यहाँ पे भी जेंडर रिवील नहीं हो रहा है जेड का, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमिन वेदर जेड इज द ब्रदर और नॉट. तो इवन आफ्टर कंबाइनिंग यू आर नॉट श्योर. तो आंसर क्या बनेगा? Both statements are not sufficient to answer the question. I hope this helps. Option D is the correct fit here.